अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम वशिष्ठ और आप देख रहे हैं पीआर खोज। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता कोई नई मांग नहीं मांग रही। सरकार द्वारा घोषित की गई मांगों को लागू करने की मांग कर रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। पिछले 8 दिसंबर से लगातार धरना दे रही हैं आंगनबाड़ी कार्यकर्ता। जब तक मांगों का समाधान नहीं होगा धरना जारी रहेगा। अपनी 19 सूत्रीय मांगों को लेकर पिछले 37 दिनों से लगातार लघु सचिवालय के नजदीक धरना दे रही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का धरना आज भी जारी रहा। धरने को कई संगठनों के पदाधिकारियों ने संबोधित करते हुए कहा कि सरकार आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की जायज मांगों का समाधान कर देना चाहिए। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की कोई नई मांग नहीं है, ये तो जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री द्वारा घोषित की गई मांगों को लागू करने की मांग कर रही हैं। उन्होंने कहा कि जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं हो जाती तब तक धरना ऐसे ही लगातार जारी रहेगा। सरकार बार बार धरने को खत्म करने का असफल प्रयास कर रही है, लेकिन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता एकजुटता के साथ धरने पर डटी रहेंगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता साहिका तालमेल कमेटी बनाकर 8 दिसंबर 2022 से अब तक लगातार हड़ताल करती आ रही हैं। मैं सोना देवी आरटीसी प्रधान सोनीपत से आंगनबाड़ी वर्कर बोल रही हूँ। मैं सरकार को ये बता देना चाहती हूँ कि कल हमारा जेल भरो आंदोलन था, जो कि हमारी बहनों ने और हमारे साथी जो भाई हमारे साथ मिले हुए हैं उन्होंने बढ़ चढ़ कर मतलब ये आंदोलन को पूरा हमारा सफल बनाया। सरकार को ये दिखा दिया कि इतनी ठंड में भी हम पीछे नहीं हटेंगे और जो हमारी सरकार से 19 स्तरीय मांगे हैं वो जब तक हमारी पूरी नहीं होंगी ये हमारा धरना ऐसे ही चलता रहेगा। सरकार से हम मांगते क्या है, जो सरकार ने हमें देना चाहिए था वो सरकार हम लागू करने चाहिए उनको, और ये हमारी कोई अलग से मांगे नहीं है। जैसे कि हम भाई इतनी उम्र हो गई हमारी बहनों की, पोषण ट्रैकर एक सबसे बड़ी समस्या है जो सरकार जबरदस्ती हमसे करवाना चाहती है और हमारी बहनें वो करना नहीं चाहती। फिर भी हम बार बार सरकार से कह रहे हैं कि भी इस चीज़ को हटाओ, ये हमसे नहीं होगा और जो हमारी मांगे हैं वो पूरी की जाए। नहीं तो देखो इतनी ठंड में हम बहनें आ रही हैं, सरकार को ये खुद देखना चाहिए। एक तरफ तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा लगा रही है, दूसरी तरफ हम ही बहनों को यहाँ पे संघर्ष के लिए छोड़ रखा है। तो सरकार ये समझ ले कि हम उनके इन मांग, जैसे कि हम एक तरफ मांग को उतर दे रहे, सरकार हमें लेटर पकड़ा रही है कि अपने सेंटर खोलो। जो मैंने सेंटर खोली उनको तो तोहफा दिए जा रहे हैं कि ये तुम्हें तोहफे मिले हैं, ये तोहफा नहीं ये भीख है। जो मैंने संघर्ष कर रही हैं उनको उत्पीड़न किया जा रहा है, उनके लेटर लिखट रहे हैं। हम उस सरकार की इन धमकियों से नहीं डरने वाले हैं और हम अपना हड़ताल जब तक हमारी 19 स्तरीय मांगे पूरी नहीं होंगी हम अपना धरना ऐसे ही जारी रखेंगे। मैं कविता टीवी के माध्यम से सरकार को ये बताना चाहती हूँ, ये हमारी खुद की मांग नहीं है। जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने विधानसभा में घोषणा की थी 1800 वर्क 1500 वर्कर के और 750 हेल्पर के, ये घोषणा की थी, हमें तोहफा दिया था दीपावली का, उसी को हम मांग रहे हैं। हमारी खुद की कोई नई मांग नहीं है, उसी को हम लागू करवाना चाहते हैं और आशा करते हैं कि हमारी मांगों को जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए। हमने 37 दिन हो गए यहाँ धरने पर बैठे हुए, आज तक हमारी तरफ कोई ध्यान नहीं गया सरकार का। आंख बूंदे बैठी है, कानों में डांटे लगाए हुए हैं, नहीं तो सुनती नहीं वो देख रही। हमें हमारे ऊपर कितनी ठंड पड़ती है, ठंड के मौसम में भी हम यहाँ हर रोज आते हैं। हम गरीब बहने हैं, हम इसी तनख्वाह से घर का कार्य चलाते, फिर भी हम खर्चा करके यहाँ आते हैं क्योंकि ये सरकार बोलती कुछ है करती कुछ नहीं है। सिर्फ उसको याद दिलाने के लिए हम अपना धरना दे रहे हैं। आंदोलन करने के लिए सरकार ने हमें मजबूर किया, नहीं तो हमारी कोई ये मजबूरी नहीं थी हम यहाँ आके आंदोलन करें। वही हमें मजबूर कर रही है आंदोलन के लिए, और हमें भी पता है कि इतनी महामारी में हमें नहीं आना चाहिए, लेकिन फिर क्या करें, हमें मजबूर होना पड़ा आंदोलन के लिए। और हम सरकार से यही कहना चाहते हैं कि वो जल्दी से जल्दी हमारी 19 स्तरीय मांग पत्र पर ध्यान दे, उसको पूरा करे, लागू करे, तो हम अपना धरना उठाएंगे। नहीं तो हमारा ये धरना अनिश्चित काल तक ले ऐसा ही चलता रहेगा। इसमें और ताकत भरेंगे और इसमें जनसंख्या हमारे हम अपनी ऋषि बहनों को बुला कर लाएंगे, इसमें ज्यादा से ज्यादा संख्या जोड़ेंगे और इसको ताकतवर बनाएंगे। मेरा नाम आर.के. नागर है, मैं हुड्डा जन स्वास्थ्य कर्मचारी 1266 और हरियाणा संयुक्त कर्मचारी मंच जेपी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। हम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता सहायिका की जो तालमेल कमेटी है जो 8 दिसंबर से धरना चले इसके समर्थन में आ रहे हैं। और कल जो ना जेल भरो आंदोलन में इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ अपनी हाजिरी दी है, गिरफ्तारियाँ दी हैं। उसमें मंच की तरफ से भी काफ़ी लोगों ने मतलब गिरफ्तारियाँ दी हैं और डीसी को सीएम के नाम ज्ञापन दिया है। हम सीएम साहब से मांग करते हैं कि भी इनका आंदोलन कामयाब है, एकता है इनकी, और जो
सरकार पक्ष की यूनियन ने उनकी बात ना सुन के और इनकी जो धरने पे बैठी, हड़ताल पे बैठी, इनकी बातों का समाधान किया जाए 19 सूत्री मांग पे। और इनका जो ना ऑनलाइन काम बंद होना चाहिए, 1500 और 750 रुपये देने चाहिए, सरकारी कर्मचारी का दर्जा देना चाहिए। और नाम गीता है और मैं CI2 की प्रधान हूँ, जिला प्रधान हूँ। और हम ये जो कल हमारा जेल भरो आंदोलन था, हमने सभी हेल्पर और वर्करों ने बहुत भारी जोश में और बढ़ चढ़ कर भाग लिया। इसमें बहुत ज़्यादा संख्या थी हमारी जैसे पूरे ज़िले में हमने 52,000 आंगनबाड़ी हेल्पर वर्करों ने बढ़ चढ़ कर भाग लिया इसमें, और हमारा ये सक्सेस रहा। और हम ये बताना चाहते हैं सरकार को कि ये जो 2 रास्ते, एक हांडी में जो 2 टेप कर रखे सरकार ने, ये बहुत गलत बात है। एक तरफ दे दिया है जो आंदोलन में नहीं है, जो जेल आंदोलन में नहीं है, उनको मैं तोहफा दे रहा हूँ, और दूसरी तरफ जो लड़ाई लड़ रही हैं अपने हक के लिए, और हम तो ये है ना सरकार से अपनी मांगे मान ले रही हैं। जो सरकार ने अपनी मन की बात में ये कही थी भाई 1500 वर्कर को और 750 हेल्पर को मैंने 2018 में मैं दिवाली का तोहफा देता हूँ, तो हम तो मांग ही रही हैं सरकार वो हमें दो, और हम और बाकी कुछ नहीं मांग रहे हैं, हमें सरकारी घोषित कर दो। और ये क्या है अब भाई हमारे बीच में एक फूट डालने का एक ये सरकार काम कर रही है। अभी जो आंदोलन में नहीं है उनको मैं ये तोहफा दे रहा हूँ, जो आंदोलन में मैं उनको नहीं दे रहा हूँ। तो हम ये सरकार को बताना चाहते हैं कोई आंदोलन के बाहर नहीं है, सभी आंदोलन में है, और हमने 15 तारीख तक का नोटिस दे रखा है, और हम बढ़ चढ़ कर इसमें भाग ले रहे हैं। आज भी हमारा धरना शुरू है और हम 15 तक धरना चालू रखेंगे जब तक सरकार हमारी मांगों के ऊपर हमारी नहीं साथ देती है, तो आंदोलन हम आगे तक भी बढ़ा सकते हैं। आनंद शर्मा, प्रधान सिट्टू जिला सोनीपत। आज लगातार आंगनवाड़ी वर्करों का आंदोलन जारी है और हरियाणा सरकार को पूरा जवाब इन्होंने कल दिया है। 12 तारीख को हजार आंगनवाड़ी की बहनों ने हरियाणा सरकार की नीतियों के खिलाफ जेल भरो आंदोलन किया है, और हरियाणा सरकार बौखला कर कल ही दोबारा से पत्र जारी किया हरियाणा सरकार ने कि जो सेंटर खोल रही हैं वर्कर्स उनकी बढ़ोतरी करेंगे, जो आंदोलन में है उनकी बढ़ोतरी नहीं करेंगे। ये गैर जिम्मेदाराना बयान मुख्यमंत्री का है, और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा देने वाली सरकार बातचीत के द्वारा अपने से समझौता करने के बाद 2018 में उस समझौते को लागू नहीं कर रहा है। प्रधानमंत्री ने जो घोषणा 2018 में की थी 1500 रुपये वर्कर के, 750 हेल्पर के, ना उनको आज तक लागू किया है। मुख्यमंत्री ने 2018 में तय किया था, समझौता किया था कि भाई इनको वर्कर की श्रेणी में मान के न्यूनतम वेतन दिया जाएगा, लेकिन आज तक वो न्यूनतम वेतन भी लागू नहीं किया है। और वर्कर जब तक आंदोलन जारी रखेंगे, जब तक इनकी मांगों का समाधान नहीं हो जाता, सरकार बातचीत करने की बजाय यूनियन तोड़ने पर लगी हुई है। छटनी के नोटिस दिए जा रहे हैं, महिलाओं का दमन किया जा रहा है। इस दमन को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और मुंह तोड़ जवाब देंगे। ईश्वर सिंह राठी, राज्य उपाध्यक्ष AIUTUC। आज आंगनवाड़ी कार्यकर्ता सहायिकाओं का ये जो आंदोलन है ये 37वां दिन है। कल सारे हरियाणा के अंदर भारी संख्या में जेलें भरी गई हैं। सरकार ने उस दबाव में 29 तारीख को जो फैसला हुआ था उसको प्रचारित किया है, और ये धमकी भी है उनकी और लालच भी है कि भाई जो बहनें आंदोलन पे जाएंगी उनको ये फैसला उन पर लागू नहीं होगा। तो ये लालच भी है, ये डर भी है। हम सरकार की इस नीति की निंदा करते हैं। सारे हरियाणा की बहनें जब आंदोलन के राह पर है, दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र का ढिंढोरा पीटे, इनकी आवाज नहीं सुनी जाए और इनकी कोई नई मांग नहीं है। प्रधानमंत्री ने 2018 में जो घोषणा की थी 1500 रुपये वर्कर को, 750 रुपये हेल्पर को, वो अभी तक नहीं मिली है, इसलिए ये आंदोलन के ऊपर है। दूसरा,
खुद मुख्यमंत्री के साथ 2018 में जो समझौता हुआ था, सरकार उससे भी पीछे हट रही है। इसलिए आंदोलन के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं है। PR खोज के लिए रणबीर रोहिला के साथ श्याम वशिष्ठ की रिपोर्ट।